जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। वे कैसे प्रधानमंत्री थे। तो जैसा कि आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पता चला कि मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूं, तो दोस्तों बात करें अगर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो उनके प्रधानमंत्री के काल को जानने से पहले मैं आपसे जब देश आजाद हुआ तब की बात करना चाहूंगा। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो उसमें जो लोग थे जो ऊंचे ऊंचे पदों पे थे, उन सभी की सहमति इस बात पे थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे पार्टी से जो नाम सामने आए जनता के, वो नाम सरदार पटेल का हो। और जब वोटिंग कराया गया कि अपना कांग्रेस में जो लोग हैं वो अपना सहमति किस नेता की ओर दे रहे हैं, तो वहां भी सरदार पटेल को ही ज्यादा वोट मिला। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पे सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू के साथ किसी का कंपटीशन नहीं रहा, इसलिए वो एक लौता उम्मीदवार थे और उन्हें ही सारे लोगों ने वोट दिया और वे देश के प्रधानमंत्री के लिए अपना नाम उनका आगे किया गया। तो ये तो रही तब की बात। और उसके बाद सरदार पटेल को एक लिफाफा पकड़ाया गया, जो कि आप समझ रहे होंगे, गृह मंत्री का। तो चलिए खैर, इस पे भी बात नहीं करने वाले, हम बात किसी और मुद्दे पे करने आए हैं। तो दोस्तों बात करें अगर स्टार्टिंग से, तो हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। भारत 500 से अधिक क्षेत्रों में बंटित था। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत को एकजुट करने का जो कार्य दिया गया वो सरदार पटेल को दिया गया और सरदार पटेल ने बखूबी इसे निभाया भी। अगर सरदार पटेल ना होते तो शायद हमारा देश भारत जो आज दिखता है जियोग्राफिकल, आप देखते हैं भारत को, शायद वो ऐसा ना होता। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और रही बात कश्मीर की, तो उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना वे इंडिया के साथ जाएंगे, वे एक अलग मुल्क बनाएंगे, अपना कश्मीर वो अलग रखेंगे। लेकिन जब कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, तब 24 अगस्त को राजा हरि सिंह इंडिया के पास आए और उन्होंने नेहरू से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। और कबायली कोई ऑथोराइज्ड सेना नहीं थी, पाकिस्तान जैसे हमारे इंडियन आर्मी हो गई, पाकिस्तान की पाकिस्तानी आर्मी हो गई, वैसे नहीं थी। लेकिन वे पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तान में जो लोग थे वे कश्मीर पे हमला कर रहे थे और उनका नेतृत्व जो पाकिस्तानी सेना में जो थे, जो लोग छुट्टियां पे थे यानी अभी ऑफ ड्यूटी थे, कबायलियों की अध्यक्षता वे लोग कर रहे थे। जब वे लोग 24 अगस्त को श्रीनगर के करीब पहुंच गए, वे 22 अगस्त से ही कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर जो रीजन है पाकिस्तान साइड से, उन्होंने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया। और 24 अगस्त को वे श्रीनगर के करीब पहुंच गए और जहां से श्रीनगर की बिजली आती थी उस पर कब्जा किया और पूरा श्रीनगर अंधेरा हो गया। तब हरि सिंह ने नेहरू से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करें, और उन्होंने नेहरू से कहा कि आप जल्दी अगर मदद नहीं करते हैं तो मैं यही प्रस्ताव लेकर जिन्ना के पास भी जाऊंगा। गौरतलब है कि जब सारे देश को सरदार पटेल एकजुट कर रहे थे, वहीं कश्मीर को भारत में विलय कराने का जो कार्य दिया गया वो सरदार पटेल को नहीं, किसी और को दिया गया। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। और आप समझ ही सकते हैं नेहरू से उनकी करीबी को। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन को कश्मीर को इंडिया में विलय कराने का जब कार्य दिया गया, वो तारीख थी 24 अक्टूबर और जो कबायली थे वे 22 अक्टूबर से ही वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट कर चुके थे एंट्री लेना। और जब 2 दिन बाद राजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय का प्रस्ताव रखा, उसके पूरे 2 दिन बाद 26 तारीख को नेहरू इस पे राजी हुए और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ। उसके बाद
एक दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को हमारी भारतीय सेना कश्मीर गई। उससे पहले कबायली जब 24 तारीख को श्रीनगर का बिजली बंद कर चुके थे, तो कबायलियों ने एक नारा दिया कि इस बार का ईद श्रीनगर में हम मनाएंगे। तो नेहरू की सबसे पहली गलती, वहां उन्होंने सेना देर से भेजा। जो सेना 24 से 25 तारीख तक कश्मीर में पहुंच सकती थी, वो सेना 27 तारीख को पहुंची। उसके बाद भी हमारे भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ भगाया और पूरा कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी अपने अंडर कर लिया। लेकिन नेहरू ने भारतीय सेना को बोला, आप वापस पीछे आ जाइए, जो आप पाकिस्तान में जा चुके हैं, आप वापस पीछे आ जाइए। और जब भारतीय सेना पीछे आई तो 31 दिसंबर 1947 को यूएन में रेफरेंस दाखिल करवा दिए। जब एक सबसे पहली बात, क्या आपको अपने भारतीय सेना पे भरोसा नहीं था? आप जब ये हमारा अंतरिम मामला था, कश्मीर जो हरि सिंह जहां के राजा थे, उन्होंने बोल दिया कि मुझे इंडिया के साथ रहना है, फिर क्या जरूरत थी यूएन में जाने की? फिर भी आप यूएन में गए और वहीं से पाकिस्तान को मिल गया मौका। और फिर जब यूएन में रेफरेंस दाखिल किया गया तो 20 जनवरी 1948 को यूएन ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बैठाई, जिससे कोई संतुष्टिजनक उसे रिपोर्ट नहीं मिला। फिर से उसके बाद एक 5 सदस्यीय गठन की गई, जो कि 21 अप्रैल 1948 को की गई। और उन्होंने 5 जनवरी 1949 को प्रस्ताव लाया कि जो जहां है वहीं रुक जाएं, मतलब जहां तक पाकिस्तान आ चुका है वहां पाकिस्तान रहे, और जहां इंडिया है, मतलब जिस क्षेत्र में इंडिया है वहां इंडिया रहे, और वहीं पे सीज फायर लागू कर दिया गया। यानी अभी का पीओके और अक्साई चीन जो भी है, वे उस समय पाकिस्तान के अंडर था, तो वो पाकिस्तान के साथ रह गया। तो ये तो 2 बड़ी गलतियां जो मैंने आपको बताई कि जो प्रधानमंत्री नेहरू प्रधानमंत्री बनने से पहले किए। और बाकी मुद्दों पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे उनकी और गलतियों के बारे में, जिसका खामियाजा भारत अभी तक भुगत रहा है। और इसको बाद में खुद उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलती मुझसे हुआ। तो बात तो वही हो गई जो हम लोग बोलते हैं, अब पश्चात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय श्री राम।